इस वक्त हम मौजूद है जिला वेस्ट थाना मंगू पीर की हदूद अब्दुल्ला गोट के पास, जहाँ माई गाड़ी मज़ार के अतराफ में जो काफ़ी हमने लोगों के जो इंटरव्यू किया, सब लोगों का यही कहना था कि यहाँ बहुत कदीमी गोट है और माई गाड़ी मज़ार भी बहुत पुराना है, कई सौ साल पुराने है। इसके साथ एक यहाँ कब्रस्तान है, इसकी साइड पे ये अब्दुल्ला गोट है। अब्दुल्ला गोट इस तरफ है। अब्दुल्ला गोट के रिहायशी जो मेरे साथ मोहम्मद खान मौजूद हैं, आए इनसे जानते हैं कि गोट के जो रिहायशियों को क्या परेशानी है, हुकूमत के वक्त से MNA-MPA या टाउन चेयरमैन नवाज बरोच से आपका क्या मुतालबा है? मुतालबा ये है हमारा जो है ना, रोड में गैस भी नहीं है। वहाँ देखें, वहाँ रोड में गैस नहीं है। अच्छा, रोड जो है बन जा रहा है, आने जाने का तकलीफ हो रहा है। और बारिशों में ये जो मज़ार है इनका जो है मुसाफिर खाना है, बिल्कुल टूट फूट के बंजर पड़े हुए हैं। आने वाला मेहमानों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, सहूलत नहीं है, समझे ना। तो मेहरबानी है ये तामीर करें, ये बनाएं, हमारे जो मुश्किलात हैं उनको हल करें। गोड में कोई अब्दुल्ला गोड में कोई सरकारी डिस्पेंसरी है? अगर कोई मरीज कोई बीमार हो जाते हैं तो कहाँ लेके जाते हैं? कुरंगी चौक, खैराबाद शहर, आबासी अस्पताल। और बारिशें जब होती हैं तो आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रोड नहीं है, मजबूर जाना पड़ता है। मरीज को छोड़ना तो नहीं है घर में, उनको ले जाना है। कोई बिल्कुल, ये थे अब्दुल्ला गोड के रिहायशी जनाब उमर खान, मोहम्मद खान, जिन्होंने यहाँ अब्दुल्ला गोट, जो कि मेरे सामने मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके कि इस कदीमी कब्रिस्तान के सामने अब्दुल्ला गोट मौजूद है। अब्दुल्ला गोट जिला वेस्ट में आते हैं और यहाँ के जो टाउन चेयरमैन है नवाज बरोच साहब है, और इन्होंने कहा है कि बिल्कुल यहाँ काम तो हुए हैं, लेकिन इनका यह भी एक मुतालबा है कि हमें गैस दिया जाए, रोड बनाई जाएँ, गलियों में पुख्ता की जाएँ। और इसके साथ साथ जहाँ सबसे एक दरीना मसला है, गरीब लोग रहते हैं, बहुत पुरानी, कई सौ साल पुरानी है ये आबादी है अब्दुल्ला गोट। जो माई गाड़ी चौकी से अगर आप इंटर हो, जुमा गोट, गनी गोट से आते हुए इससे आगे माई गाड़ी मज़ार के पास ये गोट आता है। इस वक्त वो गोट में समझता हूँ कि कई सौ साल पुराना गोट, 300 साल से भी ऊपर, 300 साल से भी ऊपर है। कोई कहते हैं कि इससे भी ज्यादा पुराने हैं, क्योंकि कब्रिस्तान में कई कब्रें ऐसी मौजूद है कि जो ये बताती हैं कि उनकी तारीख पैदाइश या तारीख वफात से ये अंदाजा होता है कि ये इंतहाई जो बहुत ही कदीम गोट है। लेकिन गरीब लोग हैं, जो मैं समझता हूँ कि मैंने देखा इंतहाई परेशानी में, छोटे छोटे बच्चे, माएँ बहनें, जो बेटियाँ वो लकड़ियाँ जमा करके गुजर बसर करती हैं। हुकूमत वक्त से मेरा मुतालबा है कि यहाँ ये जो गोट है, अब्दुल्ला गोट के बासियों को, अब्दुल्ला गोट के मकीनों को ज़रूरियात ज़िंदगी की वो सहूलतें, रोड, पुख्ता गलियाँ, मकान, स्कूल, और जो सुई गैस का मुतालबा है, बच्चे छोटे छोटे लकड़ियाँ काटते हुए नजर आए, जो इस दौर में मैं समझता हूँ कि इंतहाई दुख की बात है। अब्दुल्ला गोट के मकीनों का ये मुतालबा है, हुकूमत वक्त से वो अपना हक मांगते हैं। अवाम के जो खून पसीने का टैक्स से जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, जो बजट होता है, वो इन पर लगाया जाए। वो पैसा अब्दुल्ला गोट के बासियों पर, यहाँ के मकीनों पर लगाया जाए। अब्दुल्ला गोट बहुत ही पुराना गोट है। कोई जो लोग कहते हैं कि 300 साल पुराना गोट है, कई लोग इससे भी ज्यादा बताते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ माई गाड़ी के पास अब्दुल्ला गोट में। यहाँ एक कदीमी कब्रिस्तान है, लेकिन हर तरफ जो वीरानी के डेरे हैं, परेशानी है लोगों को, ज़रूरियात ज़िंदगी, जो अपनी ज़िंदगी गुजारने में काफ़ी मुश्किलात है। सर्दियाँ हैं, यहाँ गैस का जो कोई लाइन ही नहीं है। इन्होंने गैस की लाइनों के साथ साथ यहाँ के जो रोडों का भी, जो इन्होंने कहा कि उसको भी पुख्ता किए जाए रोड, क्योंकि जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और सरकारी तौर पर जहाँ एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए, गरीब लोग हैं, ये जो बड़ी बड़ी अस्पतालों के, प्राइवेट अस्पतालों के, या ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर सरकारी तौर पर यहाँ डिस्पेंसरी का क्या मामले में लाया जाए तो अब्दुल्ला गोट के मकीनों को काफ़ी रिलीफ मिल सकता है।